वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देख रहे थे लेबर कॉस्ट कंट्रोल, उसमें आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन। लेबर को जो रेम्युनरेशन दिया जाता है उसकी विधियां देखेंगे कि पारिश्रमिक विधियां कौन कौन सी है, किस प्रकार उनको वेजेस दी जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि रेम्युनरेशन की आवश्यकता क्यों होती है, और यदि हम उचित रेम्युनरेशन देंगे तो लेबर टर्नओवर कम होगा। तो उचित पारिश्रमिक से अच्छे और स्किल लेबर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे वह फैक्ट्री या कंपनी को छोड़कर नहीं जाएगा और लेबर टर्नओवर से हम बच सकते हैं। उचित पारिश्रमिक मिलने से लेबर संतुष्ट रहते हैं और मन लगाकर काम करते हैं। हड़ताल कम होती है, लेबर, मशीन और मटेरियल का यूज सर्वोत्तम करते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं लेबर को रेम्युनरेशन देने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम रेट वेज सिस्टम। नाम से क्लियर है, टाइम रेट यानी समय पर आधारित, समय अनुसार मजदूरी। तो जब लेबर की मजदूरी समय पर यानी टाइम पर आधारित होती है उसे हम टाइम रेट वेजेस सिस्टम कहते हैं। समय अनुसार मजदूरी का निर्धारण करते समय श्रमिक द्वारा किए गए प्रोडक्शन पर कोई ध्यान नहीं देते, केवल उसके द्वारा फैक्ट्री में बिताए गए समय के आधार पर उसको वेजेस दी जाती है। ये समय पर आवर भी डिसाइड हो सकता है, पर वीक हो सकता है, पर मंथ हो सकता है। और ये टाइम रेट वेज सिस्टम किन परिस्थितियों में उपयुक्त होता है वो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये सिस्टम ज़्यादा उपयोगी है। जहाँ पर एफिशिएंसी के लिए उचित स्तर, तो स्टैंडर्ड और एक गुड क्वालिटी के उत्पादन की आवश्यकता होती है, वहाँ ये वेज सिस्टम अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉचेस या अच्छी क्वालिटी का सिलाई का काम, टूल्स मेकिंग और वीविंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े की बुनाई करते हैं, वहाँ ये मेथड बेस्ट है। और वेयर द प्रोडक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड और वेट एक्यूरेटली, फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ वॉचमैन, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। इसी प्रकार वेयर द प्रोडक्शन यूनिट इज़ वेरी स्मॉल, जहाँ उत्पादन की इकाई बहुत छोटी होती है और फोरमैन का इंस्पेक्शन सुपरविज़न ज़्यादा सुदृढ़ होता है। अब हम देखते हैं टाइम रेट बेस्ड सिस्टम से क्या क्या एडवांटेज है उसके। तो यह विधि बहुत सरल है और इसको आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। सिंपल है कि कितने घंटे उसने काम किया और पर घंटे के रेट क्या है। तो वेजेज इक्वल टू आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर, तो उसकी वेजेज कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरा, लेबर को अपना कार्य समाप्त करने की जल्दी नहीं होती है, वह वस्तुओं की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देता है और इसमें और सुधार करता है। इसी प्रकार इस पद्धति के अंतर्गत लेबर को एक निश्चित रेम्युनरेशन मिलने का एक तरह से गारंटी होती है, उसको विश्वास रहता है कि इतना तो मुझे मिलेगा, जिससे वह उसको सिक्योरिटी फील होती है। नेक्स्ट मेथड है पीस रेट वेजेज सिस्टम, यानी कार्य के अनुसार मजदूरी। नाम से क्लियर है, उसकी रेट हर पीस की डिसाइड कर देते हैं, तो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा वेजेस मिलेगी, कम काम करेगा तो कम वेजेस मिलेगी, यानी जितना कार्य करेगा उतनी वेजेस मिलेगी। तो इट इज़ डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन क्वांटिटी। तो जब लेबर की मजदूरी की कैलकुलेशन
उसके प्रोडक्शन की क्वांटिटी के आधार पर की जाती है, तो उसे हम बोलेंगे पीस रेट वेज सिस्टम। यह 3 प्रकार का होता है, स्ट्रेट पीस रेट विथ गारंटीड डे रेट और डिफरेंशियल पीस रेट। इसको हम डिटेल में देखते हैं अब। तो स्ट्रेट पीस रेट मेथड, फर्स्ट जो मेथड है स्ट्रेट पीस रेट मेथड, इसमें क्या होता है, सीधी कार्य दरें, मतलब इस विधि के अंतर्गत लेबर को एक निश्चित दर पर उसके द्वारा प्रोडक्शन जो किया गया है तो पर यूनिट के हिसाब से उसको वेजेज दी जाती है, और उसके द्वारा कारखाने में जो व्यतीत किया गया टाइम है उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। केवल जितना उसने प्रोडक्शन किया है उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर यूनिट, मीन्स वेजेज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर इनटू रेट पर यूनिट। तो स्ट्रेट पीस रेट से पीस रेट वेज आ जाएगी। नेक्स्ट मेथड है पीस रेट विथ गारंटीड डे रेट, यानी गारंटी की हुई दैनिक दर के साथ कार्य दर मजदूरी, यानी उसको मजदूरी दैनिक दर पर और कार्य दर पर दोनों तरीके से ज्ञात कर ली जाती है, और दोनों में से जो अधिक होती है वह मजदूरी लेबर को भुगतान की जाती है। नाउ थर्ड मेथड इज डिफरेंशियल पीस रेट मेथड। डिफरेंशियल पीस रेट्स में हम आज देखेंगे टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखो बिल्कुल नाम से क्लियर, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट रेट होगी, तो इट इज़ डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। जो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे वह लेबर ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो उसको ज़्यादा रेट, उसकी रेट ही बढ़ जाएगी, तो ज़्यादा रेट से उसको वेजेज दिया जाएगा। और जो स्टैंडर्ड से कम काम करेगा तो उसको नॉर्मल जो रेट होती है उससे उसको पेमेंट किया जाता है। तो हम देखते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो इस मेथड के जो जन्मदाता है वो है F.W. टेलर, इसलिए इसको टेलर डिफरेंशियल बोलते हैं। तो टेलर ने बताया था कि कार्य अनुसार मजदूरी की 2 दरें प्रचलित होनी चाहिए। देयर विल बी 2 रेट्स, वन हुज आउटपुट इज लेस देन द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निश्चित कर दिया जाता है कि इतना प्रोडक्शन करना चाहिए। यदि उससे कम करते हैं तो फर्स्ट रेट वह अप्लाई होगी, और सेकंड उनके लिए है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अंडर दिस सिस्टम wages are calculated on the basis of work done by the workers. First of all, by comparison of the actual production by the worker with the standard production, it is decided whether the worker efficient or inefficient. यानी स्टैंडर्ड से यदि वो कम काम करता है तो इनएफिशिएंट माना जाएगा, और स्टैंडर्ड या उससे ज़्यादा काम करता है तो उसको एफिशिएंट वर्कर माना जाता है। देन हिज वेजेज आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। अकुशल मजदूर को यानी इनएफिशिएंट लेबर को नॉर्मल मजदूरी का भुगतान 80% उसको पेमेंट करते हैं, यानी इनएफिशिएंट वर्कर इज पेड ओनली 80% ऑफ द नॉर्मल वेजेज। नॉर्मल वेजेज का 80% ही उसको पेमेंट किया जाता है यदि वह इनएफिशिएंट है तो, और यदि एफिशिएंट वर्कर है तो फिर नॉर्मल से भी ज़्यादा यानी 120% ऑफ द नॉर्मल वेजेज उसको ज़्यादा पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। क्योंकि टेलर मेथड के अंतर्गत मजदूरी की केवल 2 ही रेट प्रचलित थी, किंतु इसमें 3 रेट प्रचलित है। तो कौन कौन सी 3 रेट है? देयर आर इन मेरिट सिस्टम 3 रेट्स आर यूज्ड। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेवल देखते हैं, उस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का कितना % उसने वर्क किया, उसके अकॉर्डिंग वेजेज रेट अप्लाई होगी।
तो यदि उसने अप टू 83% प्रोडक्शन किया है, यानी 83 और उससे कम परसेंटेज उसने प्रोडक्शन किया है, तो उसको नॉर्मल वेजेज रेट से पेमेंट किया जाएगा। लेकिन यदि वर्कर ने 83% से ज़्यादा लेकिन 100% तक प्रोडक्शन किया है, तो उसको नॉर्मल रेट से ज़्यादा पेमेंट किया जाएगा। उसको हम देखते हैं 110% ऑफ नॉर्मल रेट्स। और यदि उसने अबव 100% प्रोडक्शन किया है तो उसको पेमेंट किया जाएगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट्स। अब हम देखते हैं नो गारंटी इज गिवन ऑफ डेली और टाइम रेट वेजेस अंडर मेरिट सिस्टम। उसको कोई गारंटी नहीं दी जा रही है कि इतना तो पेमेंट मिलेगा ही, चाहे से प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ उसकी मजदूरी उसके प्रोडक्शन लेवल पर डिसाइड है कि उसने कितना परसेंट प्रोडक्शन किया है। इस स्थिति में यदि वह ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसको ज़्यादा रेट से पेमेंट किया जाएगा। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट आ गई, डिफरेंट रेट से पेमेंट किया जाता है डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन लेवल। नाउ गैंट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इस मेथड के अंतर्गत डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए भी समय दर यानी टाइम की भी गारंटी दी जाती है। ये बेस्ट लग रहा मुझे। इट गारंटीज वेजेज एट टाइम रेट एंड आल्सो इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट। यानी उसको कुछ गारंटी तो दी जा रही है, यदि इनएफिशिएंट वर्कर है और कम प्रोडक्शन किया है तो भी उसको एक टाइम रेट के हिसाब से गारंटी दी जाती है कि इतनी वेजेस तो उसको मिलेगी, ताकि उसको सिक्योरिटी फील होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि वह कम प्रोडक्शन करता है तो उसको यदि मजदूरी कम मिलेगी तो फिर उसके घर पर बच्चों की स्कूल की फ़ीस, हो सकता है किराए पर रह रहा हो, उसका किराया वह लेबर कैसे पेमेंट करेगा? हो सकता है वह सुसाइड ही कर ले। तो इसलिए लेबर का भी ध्यान रखना चाहिए। इस कारण इस मेथड में उसको गारंटी वेजेज टाइम रेट के आधार पर भी निश्चित की गई है, ताकि वह भी अपना जीवन यापन कर सके। बाद में वह एफिशिएंट वर्कर बन जाएगा तब वह ज़्यादा रेट से पेमेंट ले सकता है विथ बोनस। तो हम देखते हैं इस मेथड के अंतर्गत प्रोडक्शन के 3 लेवल्स दे रखे हैं और 3 लेवल्स ऑफ द वेजेस। फर्स्ट पॉइंट है बिलो द सेट स्टैंडर्ड। यदि उसने स्टैंडर्ड्स के नीचे प्रोडक्शन किया है तो उसको एट टाइम रेट यानी समय अनुसार वेजेस दी जाएगी। इसी को हम बोलते हैं गारंटी की हुई, यानी गारंटेड इतनी तो उसको मिलेगी। यदि उसने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया है तो उसको गारंटी टाइम रेट के बेस पर वेजेस जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। यदि उसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के इक्वल कर लिया है तो उसको टाइम रेट वेजेस तो मिलेगी ही, प्लस 20% बोनस। कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं 120% ऑफ नॉर्मल रेट। नेक्स्ट है मोर देन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। यदि वह स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो टोटल प्रोडक्शन पर कार्य दर के अनुसार ऊंची दर पर उसको मजदूरी मिलेगी। मीन्स वेजेज एट हायर पीस रेट, हायर रेट से मिलेगी फॉर होल प्रोडक्शन। पूरे प्रोडक्शन पर ही उसको बढ़ी हुई पीस रेट से वेजेज दी जाएगी। आई थिंक कंपेरिजन टू दिस इज़ द बेस्ट मेथड। Under this system, more efficient workers are provided incentive for earning more wages by improving their performance. At the same time, wages of less efficient workers, यानी inefficient workers are protected because they get at least guaranteed wages.